वंदे मातरम। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। आदरणीय मुख्य अतिथि, मुख्य अध्यापक वर्ग, आदरणीय गुरुवर्य और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आवेश जाहिद खान कोंकण इंग्लिश स्कूल इयत्ता 7वीं आप सभी को सादर सलाम करता हूँ और सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस ये दिन हमारी स्वतंत्रता, हमारी मातृभूमि और हमारे संघर्ष और बलिदानों का प्रतीक है। यह आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे कितने नौजवान शहीद हुए, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस जैसे। उनकी कुर्बानियों को आज भी याद किया जाता है और उनके देशभक्ति के जज्बे को नमन किया जाता है। दोस्तों, सिर्फ झंडा लहराना ही 15 अगस्त नहीं हुआ, पहले हमें उस झंडे का मतलब समझना जरूरी है। इस तिरंगे में सबसे ऊपर दिखने वाला केसरी रंग देश की ताकत और साहस का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग शांति और सभी धर्मों का सम्मान करना और सबसे नीचे हरा रंग देश के विकास और समृद्धि का प्रतीक है। झंडे के बीच में बना अशोक चक्र हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, आज हम खुली हवा में सांस तो ले रहे हैं, मगर मैं पूछता हूँ कि आज भी हम आज़ाद है? बिल्कुल नहीं। जब तक हमारे अंदर नफरत, एक दूसरे की बुराई करने की भावनाएं खत्म नहीं होती, तब तक ये कहना गलत होगा। हर तरफ धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ, एक दूसरे में फर्क करना। अरे, जब अल्लाह और ईश्वर कोई फर्क नहीं करते तो हम कौन होते फर्क करने वाले? दोस्तों, कुरान में लिखा है, अन्नहु मन कतल नफ्सम बिगैर नफ्स या फसादी फिल अर्ज़ि फकन्नमा कतल अन्नास जमिया। मतलब, अगर कोई किसी बेगुनाह का कत्ल करेगा तो वो सारी इंसानियत का कत्ल करेगा, और अगर कोई किसी की जान बचाएगा तो वो सारी इंसानियत को बचा लेगा। उसी तरह भगवत गीता में लिखा है, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्लो लुप्त्वम माधवम हिरचापलम। इसलिए दोस्तों, आज हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। हमारे स्वतंत्रता के मायने तभी सफल होंगे जब एक बच्चा भूख से तड़पता पेट भरने नहीं बल्कि पढ़ने के लिए विद्यालय जाएगा, जब एक बच्चा तिरंगा लेकर सड़क पर बेचने नहीं बल्कि भारत माँ का नाम कमाने जाएगा। हमारी बेटियां बिना डर के जिएंगी, बूढ़े माँ बाप को हर आंगन में जगह मिलेंगी, नौजवानों को नौकरियां, मजदूरों को दाम, गरीबों को काम मिलेगा, खाने को भरपूर अनाज मिलेगा और राह चलता आदमी स्वच्छता में अपना हाथ बटाएगा। इन सब के लिए हमें सभी को मिलकर बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी। दोस्तों, किसी ने क्या सही कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हमारे फ्रीडम फाइटर तब डर जाते ना, तो आज हम स्वतंत्र भारत का सपना ही देख रहे होते, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते। दोस्तों, जिस देश में हमने जन्म लिया, जो भूमि हमारा पोषण करती है, हमें उसका सदैव सम्मान करना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और अपने देश के विकास में सक्रिय योगदान देना होगा। अपने देश को मजबूत बनाने में ही असली देशभक्ति है। इसलिए दोस्तों, धरती हरी भरी हो और आकाश मुस्कुराए, कुछ कर दिखा वैसा कि इतिहास जगमगाए। नफरत बुरी है, ना पालो इसे, दिलों में खलीश है, निकालो इसे। ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये हम सब का वतन है, संभालो इसे। वक्त बहुत कम है, जितना दमे लगा दो, कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा लो। दोस्तों, आज हम कसम खाते हमारी भारत माता की रक्षा करेंगे, उसे स्वच्छ रखेंगे, व्यसन मुक्ति का अभियान चलाएंगे। हम हमारी जात पात छोड़कर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे और ना रिश्वत खाएंगे ना खिलाएंगे। अंत में कुछ लाने के कर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ यही है कि हम हिंदुस्तानी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।